हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का मैथ की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। कल हम एक्सरसाइज डी के सवाल कम कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से फोर्थ क्वेश्चन में बीच में ही रह गया था। तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। आर बराबर ए ई थीटा कोट अल्फा, ये हमें सवाल में दे रखा है। डी थीटा डी टी बराबर डब्लू, जो अचर वेग से चलता है, तो इसको हम किसी बिंदु पी पर इसका त्वरण ज्ञात करते हैं। पर त्वरण बराबर हो पी समानुपाती होगा समानुपाती होगा आर के। अगर हम अब इसका आर्य त्वरण भी ज्ञात करेंगे और अनुप्रस्थ त्वरण भी ज्ञात करेंगे, क्यों अनुप्रस्थ इसके लंबवत लगता है तो अनुप्रस्थ त्वरण होता है, और किसी बिंदु पी पर ज्ञात करना है तो आर्य त्वरण आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, इसके मान रख देते हैं हम। आर का मान था आर बराबर ए कोट अल्फा ई थीटा कोट अल्फा थीटा। आर डबल डॉट के मान आर डबल डॉट बराबर ए कोट स्क्वायर थीटा ओमेगा ई थीटा कोट थीटा अल्फा थीटा। इसका आर्य त्वरण होगा आर्य त्वरण बराबर ए ओमेगा कोट स्क्वायर अल्फा ई थीटा कोट अल्फा माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब अगर इसमें से हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लें, आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसमें बचेगा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस वन। अब हम इसका अनुप्रस्थ त्वरण भी ज्ञात करते हैं। अनुप्रस्थ त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र क्या था? एक बटा आर डी बटा डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट, और इसका मान रखते हैं एक बटा आर का डब्ल्यू बटा आर, और इसका अवकलन कर दो आर स्क्वायर का टू आर, और थीटा का मान क्या था? आर डॉट। तो एक आर से एक आर कट जाएगा, ओमेगा आर कोट अल्फा ओमेगा, तो ये हो जाएगा टू ओमेगा स्क्वायर आर कोट अल्फा। अब हम इसका आर्य त्वरण भी हो गया, अनुप्रस्थ त्वरण भी हो गया, तो इसका परिणामी त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। परिणामी त्वरण बराबर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस वन माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, और इसको सोल्व करने पे आर को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फोर कोट स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा। परिणामी त्वरण समानुपाती होगा ओपी के। अब हमें इसका कोण भी ज्ञात करना है, जो स्पर्श रेखा का कोण है समानुपाती होगा। तो कोण ज्ञात करने के लिए टेन बी बराबर टू ओमेगा स्क्वायर आर कोट अल्फा बट्टा आर ओमेगा स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा माइनस वन है। इसको सोल्व करने पे टू कोट अल्फा बट्टा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस वन है, और इसको हम टेन के पदों में लिखें तो ये हो जाएगा टू टेन अल्फा
बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और इसको और सोल्व करने पे टेन बी बराबर है टेन टू अल्फा। अगर अब हम इसको b बराबर है 10 से 10 कट जाएगा तो ये बचेगा टू बी बराबर है टू अल्फा, और 10 फाइव बराबर है आर डी थीटा बटा डी आर। हम आर का मान ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से, डी थीटा बटा डी टी डी आर बटा डी टी, और इसका मान है आर ओमेगा बटा आर कोट अल्फा बराबर टेन अल्फा होगा, और अल्फा थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर अल्फा। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें इसमें यह सिद्ध करना था कि जो कोण बनाता है वो ओपी स्पर्श रेखा के साथ बनाता है, तो त्वरण व स्पर्श रेखा का कोण बराबर टू अल्फा माइनस अल्फा, तो ये मान हो जाएगा एक अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा कोण बनाती है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा 5 सवाल है, जो एक कण किसी वृत्त के व्यास ए बी पर अचर वेग से गमन करता है, तो अन्य कण विरामावस्था से अर्धपरिधि ए बी पर एक समान स्पर्श रेखा त्वरण से चलता है, ए से एक साथ रवाना होते हैं और बी पर साथ साथ बी पहुंचते हैं। सिद्ध कीजिए बी पर उनके वेग पाई अनुपात 1 होगा। तो इसमें एक तो व्यास दे रखा है तथा एक में त्रिज्या दे रखी है, तो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको इसमें दे रखा है, माना इसका व्यास सी है, सी पर वेग सी व्यास पर वेग v होगा, और समय दूरी बटा चाल होती है। दूरी कितनी होगी, वेग तो वेग त्रिज्या का डबल होता है, तो इसको 2v से लिख लेते हैं, 2a से लिखते हैं, ये दूरी होती है 2a बटा, वह v वेग से चल रहा है तो वेग हो गया v चाल। t बराबर 2a बटा v, और s बराबर r बटा a। तो इसका हम अवकलन करते हैं, डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर बराबर k तथा v डी वी बटा डी टी बराबर k। हम डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर को v डी वी बटा डी एस लिख सकते हैं। तो अब इसका समाकलन कर देते हैं हम। इसका समाकलन होगा वी स्क्वायर बटा 2 बराबर के एस बटा सी, जहाँ एस बराबर 0, वी बराबर 0 तथा सी बराबर भी 0 हो, तो यह हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2k प्लस एस, और k का मान हो जाएगा वी स्क्वायर बटा 2 पाई ए डी वी बटा डी टी बराबर k। अब अगर हम इसका वापिस अवकलन करते हैं तो डी वी बटा डी टी का v हो जाएगा, v बराबर के टी प्लस ए, तथा t जब t समय पे वो 0 पे होगा, समय उसका 0 होगा, वेग भी 0 चलेगा नहीं, तो स्थिति ए पर भी 0 होगा, तो v बराबर के टी हो जाएगा। ये मान समीकरण में रखने पे v बराबर वी स्क्वायर बराबर 2 आर ए 2a बटा न्यू, 2a से 2a कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा v बटा न्यू पाई बटा ए, जो हमें सिद्ध करना था पाई अनुपात 1 में। इसका उत्तर हो जाएगा हेंस। हम अब नेक्स्ट सवाल की तरफ और चलते हैं। हमें नेक्स्ट सवाल में दे रखा है, यदि बिंदु समतल वक्र में इस प्रकार चलता है कि उसके स्पर्श रेखीय तथा विलंबित त्वरण स्पर्श रेखीय वेग डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर बराबर वी डी वी बटा डी एस के बराबर होगा, यह हमें सवाल में दे रखा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, और सिद्ध करना है कि वह एक कैटेगरी का समीकरण होगा। तो जो सबसे पहले दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है डी स्क्वायर एस बटा डी टी स्क्वायर बराबर वी डी वी बटा डी एस,
जो होगा dv बटा dt बराबर v स्क्वायर बटा रो, और ds बटा dt बराबर v, जो और सवाल में हमें दे रखा है के ई टेन इनवर्स एस बटा सी, यह सिद्ध करना है जो कैटेनरी का समीकरण होगा। तो हमें दे रखा है वी डी वी बटा डी एस बराबर वी स्क्वायर रो, जो हमें दोनों बराबर बता रखे थे। तो हम इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन हो जाएगा वी स्क्वायर बटा, इसको ऐसे करते हैं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, एक वी से एक वी कट गया, डी एस इस पर साइड आ जाएगा, तो डी वी बटा वी बराबर डी साई बचेगा, और डी साई का अवकलन कर लेते हैं, log वी बराबर साई प्लस log ए, और हम डी वी व log ए को जोड़ के लिख लेते हैं, तो log वी बटा ए बराबर ये साई हो जाएगा, तथा जब log हटेगा तो वी बटा ए बराबर ई साई हो जाएगा। वह अब हम अगर ए को इस साइड ले आए तो वी बराबर ए ई साई हो जाएगा, और यह मान समीकरण में रख देते हैं हम। यह मान अगर समीकरण में रखने पे log वी का, तो यह हो जाएगा के ई टेन इनवर्स एस बटा सी बराबर ए बटा ई साइन, ए साइन हो जाएगा, और इसका मान है log के प्लस टेन साइन एस बटा सी बराबर log ए प्लस साइन हो जाएगा, तथा इसको सोल्व करने पे टेन इनवर्स एस बटा सी बराबर साइन प्लस बी हो जाएगा, तथा हम एस टेन सी को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा टेन साइन प्लस बी हो जाएगा। हमें मान किसका ज्ञात करना था, हमें कैटेनरी समीकरण कैटेनरी का होता है, सी को इस साइड ले आओ तो सी टेन इनवर्स साइन प्लस बी, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारी कैटेनरी की समीकरण होती है। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ और चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें दे रखा है, छोटा सा सवाल है, इसमें हमें दे रखा है यदि किसी गतिमान कण के स्पर्श रेखा और विलंबित त्वरण सदैव समान होते हैं तो सिद्ध कीजिए कि समय टी पर वक्रता त्रिज्या रो संबंध पी बराबर ए टी प्लस बी स्क्वायर से प्राप्त होंगे, जहाँ ए व बी एक अचर राशि होगी। हमारा वही प्रोसेस होता है जो सबसे पहले दिया वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर बराबर वी डी एस बटा डी टी बराबर होगा, और अचर वेग से चलेगा तो डी वी बटा डी टी बराबर के, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, इसको समीकरण दो मान ली हमने, और इसका सूत्र लिख लेते हैं वी स्क्वायर रो बट्टा लैम्डा, और इसका हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर इसका समाकलन हो जाएगा डी वी बटा डी टी बराबर के, और इसका समाकलन करते हैं तो डी वी बटा डी टी का वी हो जाएगा वह के टी प्लस सी, जहाँ समाकलन नियतांक है। अब अगर हम इसमें वी का मान रख दें समीकरण में, तो यह समीकरण हो जाएगी, समीकरण 3 में मान रखने पे ये हमारी समीकरण 3 है, और इसमें वी का मान रख देते हैं के टी प्लस सी स्क्वायर लैम्डा रो बराबर के बटा रूट लैम्डा प्लस सी बटा लैम्डा स्क्वायर, जो लैम्डा जहाँ हम के बटा लैम्डा प्लस सी बटा लैम्डा को ए व बी मान सकते हैं, तो ए टी प्लस बी हमारे यहाँ अचर है। यही सवाल में पूछ रखा था, यहाँ हमारा 7 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। हम 8 नंबर सवाल की तरफ और चलते हैं। इसमें दे रखा है एक कण एक समान कोणीय वेग से किसी प्रबल्य पी स्क्वायर बराबर ए आर में उसकी नाभि के चारों ओर चलता है, तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु पर विलंबित त्वरण और बिंदु पर पथ की वक्रता त्रिज्या के समानुपाती होगा।
इसमें ये हमें पूछ रखा है, तो चलो हम सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। जो दिया है वो लिख देते हैं। रो बराबर है ए आर तथा अचर वेग डी थीटा बटा डी टी ओमेगा। अभिलंबिक त्वरण क्या होता है इसका? अभिलंबिक त्वरण बराबर है वी स्क्वायर बटा न्यू रो। अवकलन कर देते हैं समीकरण एक का हम। ये हमारी समीकरण एक थी। समीकरण एक का अवकलन यह हो जाएगा 2p बराबर ए डी आर बटा डी पी तथा पदीक समीकरण की वक्रता त्रिज्या का एक सूत्र होता है जो हम लिखते हैं। पदीक समीकरण है समीकरण की वक्रता त्रिज्या p बराबर है आर डी आर बटा डी पी। इसका मान का हम यहाँ प्रयोग करते हैं। डी आर बटा डी पी या 2 इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2pr बटा ए। और रो का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। रो बराबर है 2pr बटा एक। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब हमें रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध स्थापित करना है। रेखीय व कोणीय वेग में संबंध यह हमारा हो जाएगा वीपी बटा आर स्क्वायर थीटा और वीपी बटा आर स्क्वायर थीटा हमारा ओमेगा होता है। तो इसको लिख लेते हैं। वी बराबर है आर स्क्वायर बटा पी को हम इस साइड ले आए तो ओमेगा आर स्क्वायर बटा पी हो जाएगा तथा विलंबिक त्वरण हमें ज्ञात करना है। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है आर 4 है पी स्क्वायर है रो। इसको और सोल्व करने पे ओमेगा आर 4 बराबर ए आर है रो पी का मान रख दिया हमने। उसको और सोल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर आर क्यूब एक आर से आर कट जाएगा तो 1 बटा रो हो जाएगा। अब हम समीकरण 2 से रो स्क्वायर बराबर 4 पी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा ए। इसको सोल्व करने पे 4 ए आर स्क्वायर बटा ए बराबर ये हो जाएगा 4 आर क्यूब और आर क्यूब का मान रो स्क्वायर बटा 4 तथा त्वरण हो जाएगा। त्वरण बराबर ओमेगा पी स्क्वायर बराबर 4 ए रो और इसको सोल्व करने पे ओमेगा स्क्वायर बटा 4 ए रो जो त्वरण समानुपाती होगा रो के। और यही हमें सिद्ध करना था। यही हमें सवाल में पूछ रखा था। हमें 9 नंबर सवाल दे रखा है। एक बिंदु पी अचर वेग से वक्र में गमन करता है और ध्रुवांतर का ओपी का कोणीय वेग ओपी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रदर्शित कीजिए कि वक्र ध्रुव वाला एक समान कोणीय सर्पिल है और पी पर विलंबिक त्वरण ओपी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले इसमें हमें परिणामी वेग ज्ञात करते हैं जो हमें दे रखा है। कांस्टेंट v बराबर है आर स्क्वायर प्लस आर डॉट थीटा डॉट स्क्वायर है और इसका मान डी थीटा बटा डी टी जो हो जाएगा के बटा आर के और आर थीटा बराबर के। तो इसका v में रखने पे v बराबर है आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर बराबर है वी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर तथा आर डॉट बराबर है वी स्क्वायर के स्क्वायर। इसमें आर डॉट का मान सी हो जाएगा तथा वी का मान 0। तब डी आर बटा डी टी का मान है सी तथा आर डी थीटा बटा डी टी का मान है इस प्रकार के हो जाएगा। और डी आर बटा
आर डी थीटा का मान C1 डी आर है बट्टा आर बराबर C1 डी थीटा, और इसका हम अगर समाकलन करें तो log आर बराबर C1 थीटा प्लस log ए हो जाएगा। अब हम इसमें आर बटा ए बराबर ई C1 थीटा, इसमें हमने log हटा दिया है तो आर बराबर है, इस ए को इस साइड ले आते हैं, ए ई C1 थीटा बिंदु पर समान कोणीय इसका अभिलंबिक त्वरण बराबर अनुप्रस्थ त्वरण। अभिलंबिक त्वरण का सूत्र क्या होता है? 1/r डी बटा डी टी आर स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। के बटा आर गुणा 2r आर 1/r डी बटा डी टी के बटा आर हो जाएगा। ये आर से आर कट जाएगा, इस यहाँ पे आर से आर कट गया। इसको और सोल्व करने पे एक बार इसका अवकलन और होगा, तो इसका अवकलन होने पे ये बचेगा 2k। अब इसको हम सही लिख लेते हैं, k बटा आर आर, जो के सी बटा आर बराबर 1/r के कर्मानुपाती होगा। यही हमें सिद्ध करना था, यही उसका उत्तर होता है। हमें 10वां सवाल, लास्ट सवाल है, इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक समतल में गतिमान एक कण का दिशा में कोणीय त्वरण v बटा रो डी वी डी एस माइनस वी स्क्वायर रो स्क्वायर बराबर डी पी बटा डी एस होगा। इस सवाल में दे रखा है वो अब लिख लेते हैं। हमें सवाल में बता रखा है डी साइन बटा डी टी डी साइन बटा डी एस गुणा डी एस बटा डी टी, और डी साइन बटा डी टी को हम v बटा रो लिख सकते हैं, तो हम इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पे डी स्क्वायर साइन बटा डी टी स्क्वायर यह हो जाएगा 1/रो डी वी बटा डी टी प्लस v माइनस 1/रो स्क्वायर डी पी बटा डी टी। और अब हम इसको 1/रो डी वी बटा डी एस बटा डी टी माइनस वी स्क्वायर बटा रो स्क्वायर डी पी बटा डी एस गुणा डी एस बटा डी टी लिख सकते हैं ना। अब इसको डी एस से इस डी एस को काट देते हैं, और डी एस से इस डी एस को काट देते हैं, और जो बचता है उसको लिख लेते हैं 1/रो डी वी बटा डी एस माइनस वी स्क्वायर बटा रो स्क्वायर डी पी बटा डी एस। यही इसका उत्तर है, जो यही हमें सिद्ध करना था इस सवाल में। आज हमारी एक्सरसाइज डी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट क्लास में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जिस भी क्लास इस क्लास से जो भी संबंधित हो वह क्लास उस हर बंदे तक पहुंचाई जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा क्लास हर एक के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।